दोस्तों एक ऐसे औषधीय पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसकी पत्तियाँ, जिसके फल, जिसकी पेड़ की छाल, सारी चीज़ें बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही गुणकारी ये जो नीम होता है दोस्तों, और ख़ासकर इसके जो बीज होते हैं ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत सी बीमारियाँ दूर होती हैं। सबसे पहली बीमारी डायबिटीज़, ज़्यादातर हर घर छोड़कर कोई ना कोई पेशेंट मधुमेह का निकल ही जाता है। आजकल तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है डायबिटीज़। यदि नीम के इन बीजों को दोस्तों सुखाकर इसका पाउडर बनाकर, चुटकी भर इसका पाउडर यदि आप पानी के साथ लेते हैं तो आप कह सकते हैं डायबिटीज़ की एक रामबाण दवा है निम्बोली। सबसे पहला फ़ायदा तो इसका ये है दोस्तों, जैसे कि आम में, अमरूद के पेड़ में फल लगते हैं, वैसे ही नीम के पौधे पर भी फल लगते हैं। और नीम के पौधे के जो फल लगते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं निम्बोली। और इस मौसम में जब मई जून का समय होता है दोस्तों, इसके बीज हरे रंग के होते हैं, आप देख सकते हैं। और सबसे पहले तो दोस्तों इसके जो बीज होते हैं, फरवरी में इसके फूल आना शुरू होते हैं और मई जून में इसके बीज इस तरह से तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही अगस्त का महीना आता है दोस्तों, सावन का महीना आता है, इसके फल पक के पीले हो जाते हैं और बहुत ही रसीले हो जाते हैं। आप उन फलों को खा भी सकते हैं, स्वाद में भी अच्छे हो जाते हैं, उनका कसैलापन नहीं रहता है। तो ये है नीम के बीज। जब भी नीम के बीज दोस्तों इस तरह से इकट्ठे हों तो नीम के बीजों को इकट्ठा करें और पौधा जरूर लगाएं। आप चाहें तो किसी को दे दें, पौधा अपने घर पर रखें, 2-3 पौधे। नीम का पौधा आज जो मैं फ़ायदे बताऊंगी आप आश्चर्य करेंगे कि कितना उपयोगी है। बहुत आसानी से ये पौधा लग जाता है, सिर्फ आपको इनके बीजों को मिट्टी के अंदर लगाना है। और ज़रूर लगाएं दोस्तों, हमारे को ये शुद्ध हवा देते हैं और छाया देते हैं, और वैसे भी हमें पौधे ज़रूर लगाना चाहिए। तो आज मैं निम्बोलियों के बहुत से फ़ायदे बताने वाली हूँ दोस्तों आपको। तो सबसे पहला तो दोस्तों इसके अलावा हमारे सौंदर्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपने देखा होगा बहुत से साबुन, बहुत से शैम्पू ऐसे आते हैं जिसमें लिखा रहता है नीम युक्त। हमारे शरीर में यदि दांत, खाज, खुजली की परेशानी है, किसी भी तरह का चर्म रोग है दोस्तों, खुजली की परेशानी है, कुछ नहीं तो इसकी निम्बोलियों को पानी में उबालकर, इसकी पत्तियों को साथ में उबाल लें, पानी में उबालकर छानकर उस पानी से नहा लें। शरीर के जो भी चर्म रोग होंगे, स्किन डिसीज होगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुंह से संबंधित कोई भी रोग हो, चाहे दांतों में कीड़ा लग गया हो, चाहे मसूड़ों में सूजन हो, पायरिया हो, कुछ भी हो दोस्तों, इसकी निम्बोली को पीस कर इसका पाउडर बना ले। इतने सारे जो बीज दिख रहे हैं ना दोस्तों, इन्हें आपको सुखाना है। आपको भी सुखाने के बाद इसे पीस कर इसका पाउडर बनाना है। तो ये नीम का पेड़ तो आपको मिल जाएगा, ज़्यादातर जगह जगह पर लगा रहता है, सड़कों के किनारे भी लगा रहता है। और आप देखेंगे अभी इस नीम के पेड़ में ढेर सारी निम्बोलियाँ आ रही हैं, तो इन्हें लाकर, सुखाकर, पीस कर इनका पाउडर बना ले। बहुत आसानी से इसका पाउडर बन जाता है। मैं तो हमेशा बनाती हूँ, परंतु अभी बीज इसके बहुत ज़्यादा हरे हैं, थोड़े से इन्हें सुखाना पड़ता है, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। तो इंसानों के अलावा यह पेड़ पौधों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। पेड़ों में आपने देखा होगा, हम कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं, चाहे फूलों के, चाहे सब्जियों के, कुछ समय बाद उनमें कीड़े लगने लग जाते हैं। हमारे बगीचा है जो खराब होने लगता है। यदि आप नीम की खली डालेंगे, नीम के बीजों को, नीम की पत्तियों को सुखाकर उसकी खाद बनाएंगे या उसका चूर्ण डालेंगे निम्बोली का सुखाकर, तो पौधों में कीड़े नहीं लगते, हमारे पौधे हरे भरे रहते हैं। साथ ही साथ जानवरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जानवरों को भी कई बीमारी से बचाते हैं। तो इंसानों के लिए तो मैंने आपको इसका फ़ायदा बताया दोस्तों। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वे नीम के कुछ बीजों को पीसकर पाउडर, मतलब सुखाकर पीसकर पाउडर अगर लेते हैं तो तेज़ी से वज़न कम होता है, फैट बर्न होता है। नीम का तेल कैसे बनाएं? 1 कटोरी भरकर सरसों का तेल लिया है। आप यहाँ पर नारियल का तेल, आप यहाँ पर ऑलिव ऑयल, जो तेल है आपके पास, आप यहाँ पर कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं नीम ऑयल बनाने के लिए। तो घर पर नीम ऑयल बनाने का यही तरीका है। फैक्ट्री में तो निम्बोली को सुखाकर उसका अर्क निकाला जाता है दोस्तों, परंतु घर पर हम लोग इसी तरह से बनाते हैं नीम का तेल। नीम की पत्ती और निम्बोली को डाल दिया, स्लो फ्लेम पर कम से कम 10 मिनट तक इसे आपको इसी तरह से चलाते हुए पकाना है, जब तक ये हरे हरे निम्बोली का रंग ना बदल जाए। ये एक ऐसा ऑयल है दोस्तों, यदि आप अपने शरीर पर लगाते हैं तो किसी भी तरह का चर्म रोग हो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है नीम के तेल में, नीम के निम्बोलियों के रस में। और इसके अलावा यदि आपको सिर में खुजली की समस्या है या जूं लीक की समस्या है या डैंड्रफ की समस्या है, नीम ऑयल को यदि आप अपने बालों पर लगाएंगे ना दोस्तों, तो जूं लीक, रूसी की समस्या जड़ से समाप्त होगी। आपके बालों का झड़ना रुकेगा, आपके बाल
जड़ से काले होंगे। आपके सिर में, स्कैल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा, उसे तेजी से दूर करता है नीम का तेल। तो मैंने पत्तों और निम्बोली दोनों को मिलाकर ही तेल बनाया है। आपको यदि सिर्फ पत्ते मिलते हैं तो पत्तों से बनाएं, परंतु अभी तो निम्बोली आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। पहले तो दोस्तों घर घर में नीम का पेड़ लगा रहता था। आजकल घर घर में तो नहीं, फिर भी आस पड़ोस में आपको दिख जाएगा, सड़कों के किनारे दिख जाएगा। चेहरे पर यदि बहुत ज़्यादा पिंपल्स, एक्ने की समस्या है, फोड़े फुंसी हैं दोस्तों, तो इसकी पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर लगा लें। आप देखेंगे आपके चेहरे से सारे फोड़े फुंसी दूर हो जाएंगे। पहले समय दोस्तों जो चिकन पॉक्स और ये सब की जो परेशानी थी ना, शरीर में जब खुजली होती थी चिकन पॉक्स के समय, तो नहाने के पानी में नीम की पत्तियों को पीसकर उसका रस डाल दिया जाता था, या नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर। इस तरह से नीम के तेल से आप अपने हड्डियों की मालिश करेंगे। मान लीजिए कहीं जॉइंट पेन है आपको, घुटने में, कमर में, नीम का तेल बहुत बढ़िया दर्द निवारक होता है, नेचुरल पेन किलर का काम करता है। जोड़ों की सूजन को, जोड़ों के दर्द को तेजी से खींचने का काम करता है नीम का तेल। तो एक घर पर बना हुआ हमारा नीम का तेल तैयार है दोस्तों। इसके अलावा अगर ताज़ी पत्तियां हमेशा नहीं मिलती हैं तो आप इसकी कुछ पत्तियों को सुखाकर इसका पाउडर भी बना सकते हैं, और इसके पाउडर का इस्तेमाल भी आप अपने चेहरे के फोड़े फुंसी को ठीक करने कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ पत्तियों को धो लिया है, सुखा लिया है, और इस तरह से ये पाउडर तैयार कर लिया है। तो ये नीम का पाउडर है। आप चाहें तो थोड़ा सा आधा चम्मच तेल में मिलाकर नीम का तेल भी बना सकते हैं, अपने बालों पर लगा सकते हैं। बालों में कोई आप हेयर मास्क लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, बालों में कुछ भी लगाते हैं आप, दही जो भी लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा नीम का पाउडर जरूर डालें, ताकि आपके बालों में किसी भी तरह का संक्रमण है, रूसी जूं की समस्या है, बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। बच्चों को भी जरूर लगाएं। बच्चे भी खेलते हैं, धूल में गंदगी हो ही जाती है, तो कभी कभी नहाने के पानी में नीम की पत्तियों का पानी उबालकर मिक्स कर दें। ये देखिए मैंने 1 चम्मच भरकर इसमें कैस्टर ऑयल डाला और नीम का पाउडर। इसे आप अपने किसी भी फंगल इन्फेक्शन की जगह पर लगाएंगे ना दोस्तों, शरीर में कहीं गठान है वहां पर लगाएंगे ना दोस्तों, आपकी वो जो गठान है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतना ये फायदेमंद है दोस्तों। इस तरह से आपको इसकी पत्तियों के पाउडर को लगाना है। मुंह में कोई रोग है दोस्तों, आप सरसों तेल में नीम का पाउडर डालकर मंजन कर लें, आपके मसूड़ों की सूजन दूर होगी, दांत के कीड़े खत्म होंगे। नीम की पत्तियों को उबालकर उस पानी से गॉर्गल भी कर सकते हैं। मुंह से या दांतों से जुड़े हुए कोई भी रोग होंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों पुराने समय के लोग तो एक नीम की ताज़ी पत्ती को सुबह उठकर खा लेते थे, ऐसे चबा लें, निगल लें, जो आपको जमे। एक ताज़ी पत्ती, केवल एक लेना, 1 सप्ताह लेकर देखें आप, कई बीमारियां जड़ से समाप्त होती हैं दोस्तों। ऐसा औषधि युक्त ये पौधा है दोस्तों। और ये देखिए इस तरह से पानी में उबालकर इस पानी को पौधों में डालें, पौधों में कीड़े नहीं लगें, स्प्रे करें, घर पर पोछा लगाएं इस पानी से दोस्तों। पोछे के पानी में ये नीम का पानी डालें, इसे उबालना है अभी, ताकि नीम और निम्बोली के सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ जाएं। घर पर कीड़े मकोड़े नहीं होंगे दोस्तों, और हमारे घर का वातावरण भी बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करें दोस्तों। बीजों को सुखाकर इसका पाउडर बनाएं, और बारिश में तो ये पौधा बहुत तेजी से ग्रो होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नीम का पौधा जरूर लगाएं।